हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। शेड्यूल्स होता क्या है? शेड्यूल्स एक एडिशनल डिटेल्स होती है जो हमें आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे जो भी हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके नेम जो हमें आर्टिकल में मेंशन नहीं होते कि हमारे इंडिया की कौन कौन से स्टेट हैं, उनका नेम क्या है, और जैसे कि उनके नेम हमें प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल्स। जैसे कि राज्यसभा में स्टेट की कितनी सीट्स होंगी, कौन से स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, तो एडिशनल डिटेल बताते हैं शेड्यूल्स। टेबल के फॉर्म में ये शोन होते हैं। अभी करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको याद करने की ट्रिक एज यू कैन सी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी स्टैंड फॉर टेरिटरीज, ई इमोल्यूमेंट्स, ए अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, S for scheduled area and scheduled tribes, O other area, F for federal structure, O stand for official languages, L stand for land reform, D is for defection, P for पंचायत and M for municipality as you can see। अब हम लोग यही सारा 12 शेड्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स होते थे, बट आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स अब प्रेजेंट में 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमें जो भी हमारे स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं उनका नेम डिफ़ाइन करता है। फर्स्ट शेड्यूल जो भी हमें पता होना चाहिए ये पार्ट हमारा इंडिया का है या नहीं, इसीलिए हमें वो शेड्यूल बताता है कि ये स्टेट हमारे इंडिया के अंडर आता है या नहीं आता, वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में हम लोग अलाउंसेस, प्रिविलेज, इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सेट्रा की बताते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या अलाउंसेस होंगी। अलाउंसेस मीन्स छूट एक टाइप से, जैसे कि होम अलाउंसेस, रेंट, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। प्रिविलेजेस स्टैंड फॉर सुविधा लाइक रॉयल्टी, ग्रांट्स, एंड ई फॉर इमोल्यूमेंट्स लाइक सैलरी क्या होगी प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस और की। इसमें अलाउंसेस या सैलरीज इंक्लूड नहीं होती हैं, जैसे कि पीएम, सीएम, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट के लॉयर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉयर्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बताता है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन कि कौन किसके सामने क्या ओथ लेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ओथ लिया था सीजीआई के सामने, और उनकी जो भी ओथ होगी वही डिफाइन करेगा थर्ड शेड्यूल के अंदर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट होंगी वो हमें बताता है फोर्थ शेड्यूल। जैसे कि हर एक स्टेट कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा होता है, कोई पॉपुलेशन वाइज कम होता है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग राज्यसभा की सीट्स होती हैं जो कि हमें फोर्थ शेड्यूल में मैंशनड है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल हमें बताता है जो भी कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, कौन कौन से एरिया शेड्यूल्स एरिया हैं, कौन कौन से एरिया शेड्यूल्स एरिया के अंडर नहीं आते हैं, वो हमें बताता है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में जो कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनको 4 स्टेट की ट्राइबल एरियाज फिफ्थ शेड्यूल नहीं बताते, वो हमें सिक्स शेड्यूल बताता है। सिक्स शेड्यूल हमें बताता है नॉर्थ ईस्टर्न 4 स्टेट की ट्राइबल एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यू कैन ऑल्सो लर्न एज ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल हमें सिक्स शेड्यूल बताता है, और जितने भी और भी एरियाज़ जो भी शेड्यूल्स एरिया और शेड्यूल ट्राइब के अंडर आते हैं वो हमें फिफ्थ शेड्यूल बताता है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल हमें बताता है फेडरल स्ट्रक्चर। बेसिकली इंडिया का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वासी फेडरल स्टैंड फॉर
इस मीन्स कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सारे रूल्स सेंटर अकेले नहीं बनाता या फिर स्टेट अकेले नहीं बनाता। जो भी रूल्स हैं उन दोनों के बीच सब डिवाइडेड हैं। मीन्स स्टेट अपने लॉज खुद बनाएगा और सेंटर पूरे सारे स्टेट के लॉज बनाएगा। इसीलिए हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे लॉ सेंटर बनाएगा। स्टेट में जितने भी लॉ स्टेट के अंडर आते हैं वो स्टेट लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट होती है एक और, इसमें दोनों लोग मिलकर स्टेट एंड सेंटर बोथ मिलके लॉ बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनियन लिस्ट में क्या क्या, जैसे कि आर्मी हुआ, रेलवे हुआ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने हो और भी हैं, अगर बनाने हैं तो वो सेंटर लॉ बनाएगा। जैसे कि हेल्थ सैनिटेशन पे लॉ बनाना है या फिर एग्रीकल्चर पे बनाना है या फिर पब्लिक ऑर्डर पे कोई भी लॉ बनाना है तो वो स्टेट लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलके लॉ बनाते हैं, स्टेट एज वेल एज सेंटर। जैसे कि एजुकेशन, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है और एक सीबीएसई बोर्ड भी होता है। तो इसमें यूपी एमपी बोर्ड तो स्टेट के अंडर आ गया, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड होगा वो तो पूरा सेंटर के अंडर आ रहा है। ऐसे ही ये एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी लॉ बनाने हो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। मैरिज, अडॉप्शन, जो भी रिलेटेड लॉज बनाने होंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएंगे। नाउ कमिंग टू द 8th शेड्यूल। 8 शेड्यूल्स हमें बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हमारे इंडिया के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या कौन कौन सी नहीं हैं। पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस 14 हुआ करती थी, बट आफ्टर 71st अमेंडमेंट एंड 92nd अमेंडमेंट करेंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी और भी हैं। 22 हैं टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिनके नेम डिफाइंड हैं अंडर 8 शेड्यूल। नाउ कमिंग टू द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल हमें बताता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम, जमींदारी मीन्स जमीन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसको हटा दिया था। क्योंकि जो बड़े फार्मर्स हुआ करते थे वो छोटे फार्मर्स को कम पे करते थे और उनको लैंड भी नहीं देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच बहुत ज़्यादा रिच थे और पुअर बहुत ही ज़्यादा पुअर फार्मर्स थे, जो कि मनी लैंडर्स उनको काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया करते थे। और क्योंकि उनके पास लैंड नहीं होती थी इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ा, जिससे क्या हुआ कि मतलब कि जो जिनके पास ज़्यादा लैंड था उसका लैंड लेकर सरकार ने गरीबों को दिया अपने यूज़ के लिए। नाउ कमिंग टू द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हमें बताता है डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन एक, जैसे कि अगर कोई भी पार्टी है उसका मेंबर अपनी पार्टी चेंज कर ले, उसको कहते हैं डिफेक्शन। अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसको कहते हैं डिफेक्शन। ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन, मतलब दल बदल कानून। अगर आप एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे डिफेक्शन बोलते हैं। तो इस डिफेक्शन के रूल्स क्या होंगे? जो भी रूल्स होंगे वो 10th शेड्यूल में मेंशन है, कि इससे हमें पता चल जाए कि ये डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। नाउ कमिंग टू द 11th शेड्यूल्स। 11 शेड्यूल्स में पंचायत ऐड की गई थी बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और 11 शेड्यूल में पंचायत ऐड की गई थी और 12 शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड की गई थी बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड की गई थी 12 शेड्यूल्स में। तो ये रहे हमारे 12 शेड्यूल। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार आप देख लीजिए सारे शेड्यूल्स। Okay, have a nice day. Thanks for watching.